हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के एक दिन पहले से दोपहर में भोजन के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा हो। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल, दाल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंश एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी देवी कब उत्पन्न हुई? एकादशी भगवान विष्णु से क्या है रिश्ता? हिंदू पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, अर्थात हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थी। इस कारण इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। कहा जाता है युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एकादशी की उत्पत्ति और उनके व्रत के संबंध में प्रश्न किया था, जो श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। सतयुग में मूर नाम के बलशाली असुर ने स्वर्ग को जीत लिया था। देवराज इंद्र देवताओं सहित स्वर्ग से निष्कासित होकर मृत्युलोक पर रहने लगे। अपनी हार से पीड़ित अपमानित देवता भगवान शिव की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना दुख उनके सामने रखा। इंद्र की दुख भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। यहाँ सुनकर इंद्रादि सहित सभी देवता क्षीर सागर पहुँचते हैं। वहाँ वे भगवान विष्णु को महाबलशाली और क्रूर असुर मूर के आतंक की कथा सुनाते हैं और उस राक्षस से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को विश्वास दिलाते हैं कि वे जल्दी ही मूर का वध करके उन्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाएंगे। भगवान विष्णु और राक्षस मूर में काफ़ी लंबा युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वे विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देखकर उन पर आक्रमण कर देता है राक्षस मूर। लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। वे मूर से युद्ध करने लगती है और उसका वध कर देती है। भगवान विष्णु को नींद खुलने पर पता चलता है किस तरह उस कन्या ने मूर का वध कर उनकी रक्षा की है। यह जानकर वे अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि एकादशी तिथि को मुझसे उत्पन्न होने के कारण तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होंगी।
इस तिथि पर मेरा ध्यान करते हुए जो भी तुम्हारा व्रत और पूजन करेगा, ये सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत पवित्र माना गया है। इस तिथि के पुण्य फल से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ नियम भी बताए हैं। इन नियमों के अनुसार एकादशी तिथि को भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्यतिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात में नहीं सोना चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाना चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। चाहे आप उपवास ना भी रखें तो भी हमें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले योनि का जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आप इस योनि से मुक्त भी हो जाते हैं। इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सभी कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन करें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक या साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, स्त्री संग, कपट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहाँ बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसी एकादशी के बारे में जो सभी पापों का नाश करती है। उस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को
पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यहाँ एकादशी दो प्रमुख त्यौहार होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व। पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि वह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, जीवन में दोबारा कभी गलत काम ना करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब आइए सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चेतरथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। जब इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा, उसने अपने नृत्य गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। अभी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने अप्सरा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। तब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा, तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यहाँ तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति मिल गई। यहाँ पर ये कथा ख़त्म होती है। इसमें हमने जाना है कि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई है और पापमोचनी एकादशी की कथा और उसका महत्व। अब हम थोड़ा सा हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरे लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला प्रभु न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे।
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल श्री जी राधा रानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।